बाकी कर रहा है लड़का। पैर मारना है, हैं? पैर मारना है, पैर मारना चाहिए थे। ऐसे ही मैं थोड़े से और शॉर्ट कराऊंगा अब, क्योंकि अब इसके बाद में बढ़ाऊंगा। पहले मैं बैठता था जब खाना बनाया करती थी, अब ये भी है साथ में। देखो मन लगता है किचन में, जैसे दीपिका यहाँ वहाँ होती है ना, तो ऐसे बैठ जाता है, इसको गर्मी नहीं लगती है। कौन है क्यूटी पाए? अरे रूहानी क्यूटी पाए। इसको घुमाओ। ये कई लोगों ने पूछा है, पहले भी आप लोगों ने ब्लॉग में पूछा है कि डिटॉक्स जूस की रेसिपी क्या है। ये पानी, मुझे ठंडा पानी मतलब मैं पीता हूँ। तो ये बन गया डिटॉक्स। 5 मिनट फोन पे लेके बैठ जाओ, कुछ काम कर लो। टाइप तो नहीं करता, स्क्रॉल करता हूँ ऐसे। हाँ लगाएंगे। आ जाओ आदमी को हगी, जल्दी जल्दी हगी 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 हगी। उम्मा कर दो। इसका तो वेरी नाइस कर दो, वेरी नाइस। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान दिन ब दिन क्या नई चीज़ें सीख रहा है, रूहान का फेवरेट गेम क्या है, खाने में क्या है, और रूहान और शुएब की सेम चीज़ें क्या हैं वो भी हम आपको बताएंगे। दीपिका की क्या मसरूफियात है, वीलॉग जो है वो लेट क्यों है, स्पेशली शुएब का वीलॉग क्यों लेट आ रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। शुएब इब्राहिम की क्या अपडेट है वो भी हम आपको बताएंगे। मसरूफियात क्या हैं वो भी हम आपको बताएंगे। सबा कहाँ पर है, मोधाज से मुंबई आ गई है कि नहीं आई, मुंबई में कैसे दिन गुजरे ये भी हम आपको बताएंगे। सब आपको मिलेगा आपके इस चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें, और हमें कोशिश करनी चाहिए नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, कोई परेशान ना हो, किसी का दिन ख़राब ना हो, कोई बीमार ना पड़े, किसी की आंख में आंसू ना आए, कोई हमारी ज़ुबान हमारे हाथ से परेशान ना हो, किसी को तकलीफ़ ना हो। हमें इन सब चीज़ों का ख्याल करना चाहिए और बिला वजह की तनकीद नहीं करनी चाहिए। तनकीद करें जहाँ पर तनकीद बनती है, बिला वजह की तनकीद ना करें और कोशिश करें ख़ुद भी पॉजिटिव रहें और पॉजिटिविटी फैलाएं, नेगेटिव ना सोचें, ख़ुद को भी परेशान ना करें और दूसरों को भी परेशान ना करें। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे शुएब इब्राहिम के वीलॉग और उनकी वीडियो के बारे में कि शुएब का वीलॉग लेट क्यों आया, क्यों 8 दिन के बाद उन्होंने वीलॉग डाला, क्यों वो वीलॉग नहीं बना रहे, क्यों उनका मन नहीं कर रहा, कहाँ पर वो बिज़ी हैं, कहाँ पर उनका दिमाग चल रहा है, किधर उनकी सारी तवज्जो है, ये सब हम आपको बताएंगे। तो शुएब का जो वीलॉग नहीं आ रहा उसके बारे में उन्होंने बताया है कि 1-2 चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं वीलॉग बना सकूँ, और जिसकी वजह से मेरा जो दिमाग है सारा उसी जगह पर होता है, जहन मेरा काम नहीं करता, सारा जहन मेरा मेंटली तौर पर मैं उसी काम में होता हूँ। तो इसलिए मैं वीलॉग जो है वो अपलोड नहीं कर पाता, बना नहीं पाता, शूट नहीं करता, क्योंकि एक तरफ ध्यान होता है तो दूसरी चीज़ें नहीं होती। जल्दी आपको बताएंगे, उन्होंने कहा कि जल्दी बताया जाएगा कि मैं किस काम में मसरूफ़ हूँ, क्या है, कुछ चीज़ें चल रही हैं लेकिन अभी उनको अनाउंस नहीं कर सकता। जैसे ही प्रॉपर टाइम आएगा या प्रॉपर चीज़ें हो जाएंगी फिर हम आपको बताएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ और कहाँ बिज़ी हूँ जिसकी वजह से वीलॉग नहीं आ रहा। तो शुएब ने सबसे पहले तो माजरत की कि मेरे पास अभी कोई ऐसा रीज़न नहीं है जिसकी वजह से मैं बता सकूँ कि वीलॉग क्यों नहीं आया। तो अभी कोशिश करूँगा कि जल्दी डालूँ, लेकिन अगर जल्दी ना डाल सका तो आप लोगों ने गुस्सा नहीं करना, माइंड नहीं करना और नाराज़ नहीं होना, लेकिन कोशिश करूँगा कि जल्दी ही वीलॉग बनाया करूँ। अभी मैं मसरूफ़ हूँ जिसकी वजह से नहीं बना रहा, लेकिन आने वाले वक्त में या आने वाले दिनों में आपको डेली वीलॉग्स मिलेंगे। जैसे कि शुएब पहले डालते थे, 1-2 दिन के बाद वीलॉग्स आ जाया करेंगे। शुएब का ये वीलॉग शुरू हुआ तो शुएब का वीलॉग शुरू हुआ रूहान से। रूहान अपने स्टॉलर में था, स्टॉलर पर बिठाया और रूहान को लेकर गए ड्रेसिंग रूम में जहाँ पर वो तैयार होते हैं, शीशे के सामने बिठा दिया। तो रूहान का मन कर रहा था कि वो अपने आप को देखे और टांगे मारे, तो शुएब ने जैसे ही आगे किया तो उसने शीशे में टांगे मारनी शुरू कर दी।
फिर उसके बाद शुएब ने अपने वीलॉग का आगाज़ किया और बताया कि देखें मैंने अपने बाल छोटे करवा लिए, शॉर्ट हेयर कट करवा लिया है, तो ये ज़्यादा ही शॉर्ट करवा लिया, लेकिन अभी मैं बड़े बाल रखूँगा, शॉर्ट हेयर कट नहीं कटवाऊँगा। दीपिका ने कहा इतना शॉर्ट आपने हेयर कट कटवा लिया, तो अभी मैं भी यही कहूँगी कि लंबे बाल रखें, छोटे बाल ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, तो आपने लंबे बाल ही रखने, मतलब जैसे पहले थे, बहुत लंबे नहीं, मतलब कि इतने के अच्छे लगे, अभी बहुत ही छोटे करवा लिए हैं आपने। तो फिर अम्मी आई, अम्मी को भी कहा कि ये देखे मैंने बाल छोटे करवा लिए हैं, तो दीपिका को तो पसंद नहीं आए, तो अम्मी ने कहा नहीं सब अच्छा लगता है, ठीक है तुम बाद में बड़े रख लेना। फिर शुएब ने बताया कि मेरी और रूहान की क्या सेम चीज़ है। शुएब जब छोटे थे तो अम्मी जब खाना बनाती थी तो उनके पास किचन में बैठ जाते थे, तो शुएब ने कहा कि अभी रूहान जो है दीपिका किचन में काम करती है, तो रूहान भी यहाँ पर बैठ जाता है, इसे गर्मी नहीं लगती और ना ही ये तंग पड़ता है, ये बड़े खुश होकर यहाँ पर बैठ जाता है अपने स्टॉलर में। दीपिका खाना बना रही होती है और इसकी कोशिश होती है कि अपनी माँ के पास हो, किचन में हो, तो मैं भी ऐसे ही करता था, ये भी ऐसे ही कर रहा है। तो अम्मी ने कहा कि तुम्हारे साथ जो आया अगले दिन आ गया, तो इसलिए इसकी और तुम्हारी चीज़ें सारी एक जैसी हैं, हरकतें एक जैसी हैं, एक जैसी चीज़ें पसंद हैं, एक जैसे काम करते हो, तो इसलिए ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। जैसे कि उसने कहा कि मैं जैसे सोता हूँ वैसे ही रूहान सोता है, जैसे मैं काम करता हूँ या मैं चीज़ें करता हूँ वैसे ही रूहान के भी एक्सप्रेशन है, चीज़ें हैं। तो अभी थोड़ा बड़ा होगा फिर और चीज़ों का अंदाज़ा होगा कि क्या चीज़ें रूहान की और शुएब की सेम है। फिर दादी ने रूहान को दुआ दी, कहा कि तुम्हारे पापा ने हमें कभी तंग नहीं किया, हमें कभी परेशान नहीं किया, हमारा बहुत ख्याल रखा है, और मैं यही दुआ करती हूँ कि ये भी तुम्हें तंग ना करे, तुम्हें परेशान ना करे, तुम्हारा फर्मा बरदार बेटा रहे जैसे तुम हमारे फर्मा बरदार बेटे हो। फिर आजकल जो दीपिका है वो रूहान को बहुत चीज़ें सिखा रही है। पहले उसने ये सिखाया कि रूहान कौन है, तो रूहान बताता है कि मैं रूहान हूँ। अभी रूहान को सिखाया है कि राउंड एंड राउंड करो, उसका एक टॉय है जिसके साथ वो खेलता है, तो उसको कहते हैं राउंड एंड राउंड करो, तो वो उसको घुमाता है। वो वीडियो हमने शुरू में आपके साथ शेयर की, उम्मीद है वो आपने मिस नहीं की होगी। फिर उसके बाद रूहान से पूछते हैं क्यूटी पाई कौन है, तो रूहान बताता है कि क्यूटी पाई मैं हूँ, अपनी चीक्स पे हाथ लगा कर कहता है कि ये है क्यूटी पाई। दीपिका और शुएब ने रूहान को सिखाया है कि क्यूटी पाई किधर है, तो रूहान अपने चीक्स के ऊपर हाथ लगा कर कहता है कि ये है क्यूटी पाई, मैं हूँ क्यूटी पाई। तो शुएब ने रूहान की कुछ वीडियोस जो हैं वो शेयर की हैं, हमने भी वो आपके साथ शेयर की हैं, उम्मीद है वो आपने मिस नहीं की होंगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, जैसे कि आपको पता है दीपिका और शुएब प्रॉपरली डाइट फॉलो कर रहे हैं, डाइट वाली चीज़ें ही खा रहे हैं। शुएब जो है स्ट्रिक्टली अपनी डाइट को फॉलो कर रहे हैं, तो वो सुबह हर मॉर्निंग उठकर पीते हैं डिटॉक्स ड्रिंक। दीपिका और शुएब रेगुलर वो पीते हैं, शुएब को ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन दीपिका को अब वो मज़े की लगती है, दीपिका उसकी आदी हो गई है, पीती है। दीपिका नॉर्मल पी लेती है, लेकिन शुएब जो है वो ठंडा पानी डालकर उसको पीते हैं कि ठंडा पिया जाता है, गर्म पिया नहीं जाता। तो शुएब ने कहा कि बहुत सारे लोगों ने हमें कहा है कि इसकी रेसिपी बताएं, तो अभी हम आपको इसकी रेसिपी बताते हैं कि डिटॉक्स ड्रिंक, हम कौन सी डिटॉक्स ड्रिंक पीते हैं, इसकी रेसिपी क्या है। ये डिटॉक्स ड्रिंक वज़न कम करने के लिए बहुत बेहतर है, आप खाली पेट इसको पिए, तो उसके बाद ये होता है कि आपका पेट जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है, आपको मोशंस लगते हैं, आपको पेट जो है कम होता है, बेली फैट कम होती है, तो ये बहुत ही मुफीद है। हम जो डिटॉक्स ड्रिंक पीते हैं वो हम उसमें डालते हैं खीरा, अदरक, लीमू, और साथ में हम डाल देते हैं पुदीना, और साथ में हम डालते हैं काला नमक और पानी डालकर इसको बना लेते हैं और छान कर पी लेते हैं। लेकिन दीपिका और शुएब ने जो रेसिपी शेयर की, शुएब ने कहा कि ये रेसिपी आपको मिलेगी मेरे वीलॉग में, दीपिका के वीलॉग में नहीं मिलेगी। दीपिका को थोड़ा सा मूड सा बन गया, उसने थोड़े एक्सप्रेशन दिखाए, लेकिन शुएब ने कहा कि ये जो रेसिपी है ये आपको मिलेगी मेरे वीलॉग पे। तो शुएब चले गए किचन में कि धर्मदादा को भी बनाना आता है, दीपिका ने धर्मदादा को सिखाया है कि कैसे बनाते हैं डिटॉक्स ड्रिंक। अब दीपिका लोग जो पीते हैं उसमें वो डालते हैं आंवला, पुदीना, धनिया, पालक, लीमू, और उसमें अदरक भी डालते हैं, और साथ में उसमें डालते हैं एप्पल, काला नमक या सफ़ेद नमक और ज़ीरा। इसको डालकर वो बनाते हैं, ठंडा पानी डालकर इसको बनाते हैं और फिर ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद इसको छान लेते हैं और फिर वो पीते हैं। ये पी चुके थे लेकिन इन्होंने रेसिपी रिकॉर्ड करनी थी, तो इसलिए कहा कि एक बार फिर बना लेते हैं। धर्मदादा को कहा कि आप पी लें, दीपिका ने कहा कि नहीं अब इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगता है, मैं ही पी लूँगी, मुझे दे दें।
ये मैं पीती हूँ। दीपिका ने वो पिया। ये ठंडा भी होता है, आपके मैदे में गर्मी नहीं करता, आपके मैदे को साफ़ करता है और आपके मैदे में कोई इशू भी नहीं होता कि आप डाइट करें या आपका मैदा सिकुड़ जाता है, वो चीज़ भी इससे नहीं होती। ये आपका जो रात का खाना है उसको हज़म करता है, आपका पेट जो है उसको साफ़ करता है। दिन में 3 से 4 दफ़ा आपको पखाना आएगा। उसके बाद ये जो ड्रिंक है, इसके बाद ये जो ड्रिंक है आपके लिए मुफीद है, नुकसानदेह नहीं है। आंवला आपकी स्किन, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, तो इसलिए आंवला जो है उसका भी इस्तेमाल आपके लिए मुफीद है, वो भी आप कर सकते हैं। खीरा आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर शुएब ने कहा कि जब हम छोटे थे हमारे घर में मिक्सी नहीं थी, तो मैं अम्मी को कहता था मैंने पालक का शरबत पीना है, पालक का जूस पीना है, तो अम्मी सिल बट्टे के ऊपर पालक को रगड़ती थी, बनाती थी, पीसती थी, फिर उससे पानी निकाल कर मुझे देती थी उसका जूस। क्योंकि कुछ अरसे मुझे होता था कि मैंने पालक का जूस पीना है, तो अम्मी फिर मुझे पालक का जूस बना कर देती थी। अम्मी काफ़ी मेहनत कर कर मेरे लिए चीज़ें बनाती थी। पालक का जूस उस वक्त पे बनाना बहुत मुश्किल था, पूरी पालक को ग्राइंड करने की बजाय सिल बट्टे के ऊपर पीसना, तो अम्मी सिल बट्टे के ऊपर पीस कर मुझे देती होती थी पालक का जूस। शुएब वीलॉग बना रहे थे तो उसी दौरान दीपिका ने अपने इंस्टा पे एक स्टोरी डाली, शुएब की पिक्चर्स खींचकर इंस्टा पे डाल दी और उसके पीछे गाना लगाया, सजन रे झूठ मत बोलो। शुएब ने कहा कि ये तुमने क्या किया है? दीपिका ने क्या हुआ, ये क्या स्टोरी डाली? दीपिका ने क्या स्टोरी डाली थी? इसने कहा कि ये देखिए ये स्टोरी डाली है, मेरी तस्वीर डाल दी और जिसके ऊपर लिखा है उसके पीछे गाना लगा दिया, सजन रे झूठ मत बोलो। ये क्या? दीपिका ने कहा कि आप सारा वक्त फ़ोन पे लगे रहते हैं। शुएब ने कहा कहाँ, 5 मिनट सिर्फ फ़ोन पर लगाओ। तो दीपिका ने कहा नहीं, आप सारा दिन फ़ोन पे लगे रहते, मेरी बात नहीं सुनते। मैं जब कुछ कहती हूँ हाँ अच्छा रुको 1 मिनट, ओ हाँ ऐसे करके बात करती हूँ, मुझे टाइम नहीं देते। तो शुएब ने कहा कि देखो मैं टाइपिंग नहीं करता, मैं सिर्फ स्क्रॉल करता हूँ, चीज़ें देखता हूँ। तो दीपिका ने कहा कि ये अपनी सफाई दे रहे हैं कि मैं टाइपिंग नहीं करता, मैं किसी से बात नहीं करता, मैं सिर्फ यहाँ पर बैठकर फ़ोन पर चीज़ें देख रहा होता हूँ। तो दीपिका ने कहा कि मेरी सौतन इसका फ़ोन है, शुएब का जो फ़ोन है वो मेरी सौतन है, मेरा टाइम भी फ़ोन ले लेता है, मेरा और रूहान का टाइम भी इस फ़ोन ने लिया हुआ है। ये फ़ोन हमारी सौतन है, मेरी सौतन है, कोई और मेरी सौतन नहीं, सिर्फ ये फ़ोन मेरी सौतन है। तो दीपिका ने कहा कि अच्छा चलो माफ़ कर दिया, अगर आप कह रहे हो कि अच्छा आप टाइपिंग नहीं कर रहे, स्क्रॉल कर रहे, जब 5 मिनट फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो तो चलो कोई नहीं, चलता है, चलो मैंने आपको माफ़ कर दिया। फिर उसके बाद रूहान को तेल लगाना था कि रूहान इधर आओ तुम्हारे सर पर तेल लगाऊं। दीपिका ने उसे सिखाया, जब वो तेल लगाने आती तो रूहान अपना सर आगे कर लेता है। तो दीपिका ने 2-3 दफ़ा कहा कि तुम्हें तेल लगाना है आगे हो, तो रूहान ने सर आगे किया। दीपिका ने कहा सिर्फ ये 1 दफ़ा ही करता है, बार बार नहीं करता। फिर रूहान को सिखाया कि उम्मा करो। रूहान जो है वो सबको अब उम्मा करता है, उम्मा कर दो, तो रूहान उम्मा। शुएब ने कहा कि मुझे करो, तो रूहान ने शुएब को उम्मा नहीं किया कि अम्मी मना कर रही है कि नहीं करना। फिर शुएब ने कहा कि इसे कहो कि मुझे उम्मा करे। दीपिका ने कहा कि पापा को उम्मा कर दो, नहीं किया। फिर दीपिका ने कहा मुझे उम्मा कर दो, रूहान ने दीपिका को भी उम्मा नहीं किया। तो दीपिका ने कहा कि ये कैमरे के सामने हमारा पुचका कर रहा है, ये जानबूझ के कैमरे के सामने हमारे साथ मस्ती करता है, हमारी चीज़ें ख़राब करता है, जो हम कहते हैं फिर वो नहीं करता कि अच्छा वीलॉग बना रहे हैं, कैमरा ऑन कर लिया, मोबाइल पकड़ लिया, तो इसलिए ये नहीं कर रहा। फिर उसके बाद शुएब और रूहान बैठे खेल रहे थे। रूहान गिलास में बॉल डाल रहा था, शुएब ने कहा इसमें डालो, तो रूहान डाल रहा था। अब जैसे जैसे घर वाले कहते हैं रूहान वैसा करता है, चीज़ों को समझ रहा है, बड़ा हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों में उसकी दिलचस्पी है, बहुत सारे ऐसे काम करता है कि उसको देखकर प्यार आता है। फिर रूहान को कहा कि ये बताओ हगी कैसे करते, ज़रा हगी करके दिखाओ। रूहान चाचू को हगी करो, रूहान ने नहीं की। फिर दीपिका ने कहा कि अच्छा इधर आओ मुझे हगी करो। फिर रूहान ने अपनी अम्मी को, दीपिका को हगी की, तो रूहान ने हगी करनी भी सीख लिया कि कैसे हगी करते, किसी को कैसे मिलना है ये भी सिखा दिया। हाई फाई कैसे करना है दीपिका ने वो भी सिखा दिया। दीपिका ने प्रॉपरली टाइम दिया है रूहान को, रूहान बहुत सारी चीज़ें अब सीख रहा है। फिर उसके बाद बात होती है डिनर सेट के ऊपर। दीपिका की अम्मी को कहते हुए सुना कि मैंने 1200 का डिनर सेट आज से 12 साल पहले लिया था और 12 साल हो गए मैं इसे चला रही हूँ, उसकी प्लेट्स हर चीज़ पूरी है, एक भी चीज़ नहीं टूटी। क्योंकि दीपिका ने कहा है कि मेरा बर्थडे मंथ आने वाला है तो मुझे बर्थडे पर गिफ्ट चाहिए और वो चाहिए अपना
डिनर सेट। तो शुएब ने कहा कि ये कौन मांगता है बर्थडे पे। दीपिका ने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, मैंने सब ले लिया, लेकिन अभी मुझे बर्थडे पर डिनर सेट चाहिए। ये डिनर सेट 4 साल पहले मैंने लिया था और अब मैं नया डिनर सेट चाहती हूँ। तो शुएब ने कहा कि तुम ले लो, तो ये ना कहो कि 4 साल चलाया, लोग बड़ा अरसा चलाते हैं। दीपिका ने कहा मैंने 4 साल चलाया, इसमें से 2 चीज़ें टूट गई हैं, लेकिन 4 साल मैंने इसे चलाया, मैंने कोई चूँ चा नहीं की, एक शब्द नहीं बोला, लेकिन अभी मुझे डिनर सेट चाहिए। शुएब ने कहा कि ठीक है डिनर सेट ले लो। तो अम्मी ने कहा ज़्यादा पकाओ नहीं, ये ना कहो कि मैंने 4 साल चलाया, मैं 12 साल से एक डिनर सेट चला रही हूँ जो 1200 में मैंने लिया था। तुम्हें भी चीज़ों को अच्छे तरीके से चलाना चाहिए, करना चाहिए, ये नहीं कि अच्छा ये करना है वो करना है, मुझे ले कर दो, ये करके दो। शुएब ने कभी दीपिका को किसी चीज़ से मना नहीं किया, कुछ भी लेना है करना है, चाहे महंगा है चाहे सस्ता है, वो ले कर देता है, अपनी गुंजाइश के मुताबिक हर चीज़ करता है। अभी भी डिनर सेट ले सकते हैं, लेकिन दीपिका को ये है कि मुझे कोई ये ना कि तुमने इतना तोड़ा है, वो ये कहना चाह रही है कि मैंने 4 साल चलाया और मैंने 4 साल चलाया, ये बड़ी बात है, वरना ये डिनर सेट 1 साल ना चलता, मैं 4 साल चला गई हूँ, इसलिए मुझे नया डिनर सेट ले दे। संडे था शुएब का चीट डे। शुएब ने रखा है कि 7 दिन जो है मैं डाइट करता हूँ, तो 8वां दिन जो मतलब संडे के संडे मैं करूँगा चीट डे। जो मेरा दिल करेगा मैं वो खाऊँगा, डाइट वाला खाना नहीं खाऊँगा, जो मन करेगा वो खाऊँगा, वो पकवा लूँगा। तो इस संडे शुएब ने कहा कि मुझे पका कर दे कड़ी चावल और साथ में भिंडी फ्राई, कि कड़ी चावल के साथ उसे भिंडी फ्राई जो है वो बहुत पसंद है। तो उसने कहा भिंडी फ्राई मैंने साथ खानी है। दीपिका ने कड़ी चावल बनाए, शुएब ने खाए, बहुत पसंद आए। फिर शुएब ने तड़का भी लगाया कड़ी को, दीपिका ने सिखाया कि ऐसे तड़का लगाना है, शुएब ने तड़का लगाया। फिर एक गड़बड़ हो गई। शुएब का मन था कि सारे घर वाले बैठकर एक साथ मिलकर खाना खाएंगे। रेहान को कहा कि नीचे जाओ, अम्मी को कहो कि आज खाना नीचे ना बनाना, ऊपर कड़ी चावल बन रहे हैं, वही हम सब एक साथ मिलकर बैठकर खाएंगे, और जो शुएब के अब्बू हैं उनका खाना भी ऊपर ही बन रहा है, तो आप नीचे खाना ना बनाएं। रेहान ने नीचे जाकर कह दिया कि आहू का मतलब कि शुएब के अब्बू का खाना ऊपर बन रहा है, आप खाना ना बनाइएगा। तो शुएब की अम्मी ने खाना खा लिया। तो जब शुएब ने फ़ोन किया कि अम्मी ऊपर आ जाएं, खाना पक गया है तो आके खा लें, तो अम्मी ने कहा मैं तो खाना खा चुकी हूँ। रेहान ने मुझे ये कहा है कि जो खालू हैं उनका खाना ऊपर बन रहा है, आप नीचे खाना खा लें, उनका खाना ना बनाएं। तो मैं तो खाना खा चुकी हूँ। तो शुएब ने कहा कि इसने गड़बड़ कर दी, आज मेरा था सब मिलकर बैठकर एक साथ खाना खाएंगे, लेकिन अम्मी खाना खा चुकी हैं। शुएब ने बहुत तारीफ़ की कि खाना बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा बना था। फिर उसके बाद रूहान की वीडियो एक दिखाई कि दीपिका ने रूहान को सिखाया है बाय बाय और साथ में सिखाया है वेरी नाइस। तो रूहान अपने हाथ से इशारा करके कहते हैं वेरी नाइस और साथ में कहता है बाय बाय। ये 2 चीज़ें भी दीपिका ने उसको सिखाई हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे साथ बने रहें और हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।